Ahmed Khan, PAC News 55. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोशिश करूँगा कि शार्ट लफ्ज़ों में आपको जो इस वक्त भूचाल आया हुआ है पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, उस पर मुख्तसर आपको ब्रीफ कर सकूं और अपने उन भाइयों को भी जो पढ़े लिखे पटवारी हैं उनको भी, क्योंकि दूसरों को तो समझाने का फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो है। जो कल दो बिल के ऊपर जो भूचाल उठा या जो सदर ममलकत का ट्वीट था, उस ट्वीट ने तो अभी तक पूरी दुनिया में एक भूचाल मचाया हुआ है। तकरीबन 1,60,00,000 से 70 लाख के करीब लोग उस ट्वीट को देख चुके हैं, चाहे वो इंग्लिश में है या उर्दू में। इसके अलावा दुनिया के सारे चैनल अब ये खोज लगा रहे हैं कि इसके पीछे की खबर क्या है, यानी कि ये किस तरह हुआ और कैसे हुआ। अब वो अपनी स्टोरी बनाने के लिए हर चैनल, यानी कि दुनिया का हर चैनल इसके पीछे पड़ गया है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो आदमी इस वक्त जिसने ट्वीट किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी अहदे पर है और वो 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क और एटमी ताकत का सरबराह है। उसके नीचे सारे हैं, कोई इदारा, आईनी इदारा उसके ऊपर नहीं है। तो वो एक ऐसा ट्वीट कर रहा है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर 1-2 बिल पास हो गए हैं जो उसने नहीं किए। इसकी थोड़ी सी तफसील आपके गोश गुजार करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस चीज़ को समझेंगे कि जो आर्मी एक्ट बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल था, ये पिछली हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने ये बिल सेनेट से अलग और कौमी असम्बली से अलग पास करके सदर को भेजे थे। इसमें थोड़ी सी एक बात करता चलूँगा, हो सकता है क्योंकि हर आदमी इस पर बात कर रहा है और हर आदमी जो है मालूमात के मुताबिक बात कर रहा है कि ये 2 बिल जो भेजे गए थे दूसरे बिलों के साथ, जिनमें इससे पहले जो 13 बिल मंजूर हुए थे उनका, यानी कि एक नोटिफिकेशन भी आ गया था, प्रेस रिलीज शाया हो गई थी कि ये बिल मंजूर हो गए हैं 13 बिल, लेकिन ये 2 बिल सदर ने वापस कर दिए थे देखने के बाद, और अपने अमले को कहा था कि ये बिल आप वापस कर दें, और अमले ने वो बिल वापस नहीं किए। अब ये चीज़ जो है सदर इतना तो नहीं कर सकता कि बार बार पूछे। सदर ने 1-2 दिन बाद फिर पूछा, लेकिन अमले ने कहा कि हमने वापस कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने बिल अपने पास रखे हुए थे। हो सकता है उनमें जो इंचार्ज हो या कोई आदमी किसी के इस्तेमाल में चल रहा हो ताकि ये 10 दिन की मुद्दत पूरी हो, लेकिन उसकी समझ के मुताबिक जो कुछ होना था वो गलत हुआ, उसको समझ इतनी थी या पीछे से गाइड करने वालों की समझ इतनी नहीं थी कि ये बिल बगैर सदर के दस्तखत के पास नहीं हो सकते। इसमें लाजमी जो पहला है, जो आइन में लिखा हुआ है उसमें पहला जो तरीका है उसमें लाजमी सदर के साइन चाहिए, तो पहली बार बिल पास होते हैं। अगर सदर साइन नहीं करता तो वो बिल पास नहीं होते। वो बगैर किसी वजह के अगर वापस आ गए हैं तो वो बिल पास नहीं होंगे। उसके बाद ज्वाइंट सेशन बनाना पड़ेगा सेनेट और कौमी असम्बली का। उसके बाद वो बिल दोबारा पास करके सदर ममलकत को भेजेंगे, और सदर ममलकत अगर साइन नहीं करता तो 10 दिन के बाद वो बिल पास हो जाते हैं। ये मेरी मालूमात के मुताबिक या जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक या जो मैं सुन रहा हूँ उसके मुताबिक है, और यही बात हर आदमी कह रहा है कि सदर ममलकत के जो बिल जो वापस किए हैं वो पास नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर ड्रामा क्या हुआ? ड्रामा ये हुआ कि 10 दिन रखने के बाद बिल, यानी कि असम्बली से ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि बिल मंजूर समझे जाएं। ये नहीं कहा कि बिल मंजूर हो गए हैं, ये कहा कि बिल समझे जाएं। लेकिन इसमें मेरे जहन में जो बात आ रही है, मैं उस बात को करना चाहता हूँ, आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिल तो PDM हुकूमत ने भेजे थे पास करके, फिर PDM हुकूमत 9 तारीख को ख़त्म हो गई थी,
और उसके बाद भी जो वज़ीर-ए-आज़म था वो 14 तारीख तक रहा। बिल में जो कल जो परसों यानी कि हफ्ते वाले दिन इसका गज़ट आया 18 तारीख को, और उसमें लिखा गया कि आर्मी सीक्रेट एक्ट जो बिल है उसको 11 तारीख से तस्वर किया जाए और दूसरे को 17 तारीख से, यानी कि अगर 11 तारीख से तस्वर किया जाए, बिल मंजूर हो गया है, तस्वर किया जाए, तो ये पीडीएम हुकूमत कर सकती थी। अगर पीडीएम हुकूमत चली गई है 9 तारीख को तो ठीक है, वज़ीर आज़म जो थे वो इसको कर सकते थे, लागू भी कर सकते थे, प्रेस रिलीज़ भी कर सकते थे कि ये बिल मंजूर हो गया है, इसको हम 11 तारीख से लागू कर रहे हैं, क्योंकि वो 14 तारीख तक वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब यही है, सामने नज़र आ रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है और निगरान हुकूमत के अंडर ये हुआ है। अब सदर को बार बार पूछने पर भी यही बताया गया कि बिल हमने वापस कर दिए हैं। अब इसमें कौन लोग शरीक हैं, अमला शरीक है या आगे जो निगरान हुकूमत के लोग वो शरीक हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतना रिस्क नहीं लेती। वजह यही है कि उनको अपनी नौकरी का पता होता है कि आज ये है कल दूसरे होंगे, आज इनके पास ताकत है कल दूसरों के पास होगी, हम तो इतना रिस्क नहीं ले सकते, फिर उसके ऊपर केस से लग। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत ने या इसके साथ किसी और के साथ मिलकर ये एक ड्रामा किया है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, सदर चेहरे से ऐसे नहीं लगते थे कि वो दांत लगाने वाले तो लगते थे लेकिन दांत तोड़ने वाले नहीं लगते थे। और उन्होंने जो कुछ किया सदर मुमलकत ने, इसके लिए बहुत दिल गुर्दे का काम था। क्योंकि ये देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, 3 दिन से सदर मुमलकत इसी चीज़ में पड़े हुए थे कि वो बार बार अपने अमले से बात करते थे और उनको बोलते थे और तरदीद करने, लेकिन अमला किसी और के कंट्रोल में था, वो न तरदीद कर सकते थे ऑफिशियल तरीके से और न ही कोई प्रेस रिलीज जारी कर सकते थे। 3 दिन तक उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट यानी कि एक वेबसाइट इस्तेमाल की, ट्विटर का सहारा लिया और उस पर ये कर दिया। वजह यही थी कि सदर को पहले तो बहुत रोकने की कोशिश की गई और सदर ने भी कोशिश की कि इस बिल को मैं उनको बता दूं कि ये बिल मैंने साइन नहीं किए और इसका जो गज़ट है उसको रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सदर को एक किस्म का अपने अमले से कोई तावन नहीं मिल रहा था, न ही कोई प्रेस रिलीज, क्योंकि सदर खुद तो जाके बैठ नहीं सकते थे किसी जगह पर और सदर अपने अमले से ही कर सकते थे कि तुम लोग ये करो, लेकिन अमला के हुक्म पर अमल नहीं कर रहा था, किसी और के कंट्रोल में था। और ऐसा होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर सदर ने ट्विटर का सहारा लिया और ट्विटर पर अपना ट्वीट कर दिया, उस पर भी अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहा। और एक और बात बताता चलूँ, ये बहुत ख़ास बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है निगरान हुकूमत की और ख़ास करके वज़ीर दाखिला की भी, उसमें यह कहा गया है कि इस बिल पर सदर के साइन नहीं है। और हमारे कुछ सहाफ़ी जो पिट्ठू सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं सदर ने सिग्नेचर किए, उसकी मर्जी के बगैर सिग्नेचर हो गए या इस किस्म का, लेकिन जो वज़ीर दाखिला है वो कह रहा है कि सदर सच बोल रहा है, उसने सिग्नेचर नहीं किए। तो फिर सिग्नेचर नहीं किए तो बिल कैसे, यानी कि वो उसका गज़ट यानी कि नोटिफिकेशन कैसे जारी हो गया? क्योंकि कानून ही ये कहता है कि पहली बार जो आपने भेजा है पास करके असम्बली से और सेनेट से अलग अलग, वो बगैर सिग्नेचर के पास नहीं होगा। अब ये कन्फ्यूज़न फैली हुई है और हर आदमी जो ये समझता है उसको लग रहा है कि ये 2 नंबर काम किया गया है। हो सकता है लास्ट में सिग्नेचर किए गए हों, या हो सकता है कि बिल इस तरह उन्होंने लागू करना चाहा हो कि सदर ने 10 दिन तक बिल वापस किए लेकिन 10 दिन तक कुछ नहीं किया तो 10 दिन के बाद लागू हो गए। लेकिन जो माहिर कानून है या जो मैंने देखा है उसमें यही है कि पहली बार इस तरह बगैर सिग्नेचर के सदर के ये बिल मंजूर नहीं हुए। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना पीडीएम के, ना निगरान हुकूमत के, ना किसी और अदारे के, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। क्योंकि ये जलसाजी की गई और ये छोटी सी जलसाजी नहीं है, ये बहुत बड़ी जलसाजी है। अब बहुत सारे
बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े सरों वाले, जिनके अंदर 50-50 का गोबर जैसा दिमाग भरा हुआ है, वो कह रहे हैं सदर इस्तीफा दे। सदर किस बात पे इस्तीफा दे? सदर से इस्तीफा ले कौन सकता है? सदर एक ऐसा अहदा है जिससे कोई इस्तीफा ज़बरदस्ती भी नहीं लिया जा सकता, और उसके अलावा जब तक वो खुद रिज़ाइन न करे या असम्बली पूरी हो, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो, कंप्लीट हो, जिस तरह पाकिस्तान में 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, 1 कौमी असम्बली और सेनेट, ये मुकम्मल हो, उसके बाद सदर का मुआवजा किया जा सकता है। इसके अलावा नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी करते रहें, हाँ सदर अपनी मर्जी से इस्तीफा दे के चले जाए, ये अलग चीज़ है। ज़बरदस्ती उसको लाएंगे, उतारेंगे या कुछ चीज़ करेंगे तो वो फिर बयान दे देगा। उसको हटाने का कोई और तरीका है ही नहीं, ये जितना भी कर ले। साजिश तो यही हुई है ना कि 2 साजिशें, एक तो आर्मी एक्ट बिल जो है या सीक्रेट एक्ट बिल जो है उसको लोगों को लागू करना था, दूसरा सदर को इस चीज़ में डाल के इस्तीफे के लिए प्रेशर देना था ताकि जो सेनेट का चेयरमैन है वो सदर बन सके और पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल हो। लेकिन सदर तो फिर उसने अपना आप दिखा दिया कि वो दूसरे पहले वाले सदरों की तरह नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। वो समझता है कि अगर मैं ये कानून पास करूँगा तो इस कानून से जो नुकसान अवाम का होगा या बेगुनाह लोगों का होगा वो सारा मेरे ऊपर आएगा, इसलिए उसने बिल पास नहीं किए, वापस कर दिए। लेकिन आगे धोखा हो गया। अब इस धोखे का एक ही नतीजा निकलता है और सदर बगैर किसी वजह के सुप्रीम कोर्ट को लिख सकता है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी इस केस को आगे ले जाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि देखें ये 2 बिल ही नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म की आमरीत मुसल्लत करने की कोशिश है। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए या अपने आल औलाद के लिए कर रहे हैं? अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो कितने बेगुनाह लोग फंस जाएंगे। जिस तरह अभी पुलिस कर रही है, खास करके पंजाब पुलिस हर एक को 9 मई में पकड़ रही है और पैसे लेकर छोड़ रही है। कई घरों की ऐसी वीडियो आई है कि जो बगैर मर्दों के घरों में फैमिलियां पुलिस वाले घुस जाते हैं उधर। क्या ये कानून कहता है? क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून है? क्या ये बदमाशी राज नहीं है? क्या ये अंधों का कानून नहीं है कि एक निगरान हुकूमत इतना बड़ा रिस्क ले रही है और पूरे पाकिस्तान की आवाम को तंग कर रही है इस तरह, और ख़ास करके औरतों और बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, फिर आप लोग कहते हो कि आप इंसानी हकूक़ पे आवाज़ मत उठाओ। तो दोस्तों ये मैंने जो कहना था वो कह दिया। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।